थी। इनका पूरा दृढ़ संकल्प था कि हम घर से तैयारी करते हैं तो अच्छे नंबर भी लाएंगे और पास भी होंगे। आप किस तरह से मेहनत करती थी कि आप इतना 454 अंक जो आज प्राप्त की हैं? 454 अंक लाकर मतलब बहुत बड़ा होता है, घर से ही तैयारी करके लाना सब किसी के बस का बात नहीं होता है। एम ही है मेरा कि मुझे आईपीएस बनना है अच्छा। और मुझे वो करना ही है। लगता है कि मुझे बाहर जाना चाहिए और मैं पापा का अगर सपोर्ट रहा तो मैं डेफिनेटली बाहर जाकर तैयारी। वीडियो में आप देख सकते हैं एक लड़की है मेरे साथ और इनके पिताजी हैं और इनके साथ एक और व्यक्ति हैं जो कि साठी पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी हैं और ये लोग हमारे साथ अभी मौजूद हैं। आपको बता दें कि अभी इंटरमीडिएट का रिजल्ट आउट हुआ है, कल ही आउट हुआ था और उसमें लड़की जो है अच्छी अंक लाई हैं। तो आज जानेंगे, इन्हीं से जानेंगे कि हम कितना अंक लाई हैं और कैसे लाई, इनका मेहनत कैसे था। सबसे पहले स्वागत है चैनल में आपका। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, आपका अंक कितना आया है इंटरमीडिएट में? जी मेरा अंक 454 है। अच्छा, 454। जी अच्छा, आप किस तरह से मेहनत करती थी कि आप इतना 454 अंक जो आज प्राप्त की हैं, कैसे की हैं? जैसे कि मेरा ऑनलाइन क्लासेस था तो मैं उसकी डीपीपी और मॉड्यूल रेगुलर फॉलो करती थी। अच्छा। और जो आज का जो टारगेट होता था मैं उसे कंप्लीट करके फिर मैं सो जाती थी और नेक्स्ट डे के लिए फिर रेडी। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस करती थी आप? जी अच्छा, कहाँ से करती थी? घर पे ही रह के तैयारी की या कहीं कोचिंग संस्थान में जाके पढ़ाई वढ़ाई करती थी? नहीं, ऑनलाइन क्लासेस था तो घर पर ही पढ़ते थे। घर पर नहीं? जी और उससे एक्स्ट्रा कोई क्लासेज वगैरह, कोचिंग वगैरह कहीं नहीं? नहीं, कोई क्लासेस कोई जो कोचिंग। भी आपका मेहनत था वो सब घर पे ही से? हाँ सारा घर से। अच्छा, तो आपको कहाँ से इच्छा आया कि हम कोचिंग नहीं करें? क्योंकि बहुत सारे लड़के लड़कियां जो हैं जाते हैं, जैसे पटना जाते हैं, आपको कोलकाता जाते हैं, आपका गोरखपुर जाते हैं, बेतिया जाते हैं, मतलब शहरों में जाके तैयारी करते हैं। तो आपको कैसा लगा कि हम घर पे ही रहकर तैयारी करें? जी मुझे लगा कि अगर मैं घर पे रहूँगी तो मैं ज़्यादा टाइम सेल्फ स्टडी पे दूँगी और अच्छा। वो बेटर रिजल्ट देगा। मतलब ये दृढ़ विश्वास कैसे हुआ कि घर पे ही रहकर हम तैयारी करते हैं तो हम ज़रूर पास होंगे और अच्छे नंबर भी लाएंगे? क्योंकि मैंने देखा हुआ था 10th में भी जो मेरे क्लासमेट्स थे उन्होंने कोचिंग लगा रखी थी और ऑफलाइन। फिर भी मैंने घर पे रहकर ही यूट्यूब की हेल्प से बहुत अच्छा कर लिया। 96 मैंने लाया 10th में। फिर लगा कि शायद घर पे रहूँगी तो अच्छा आ जाएगा, इसमें भी बेटर रिजल्ट मैं दे पाऊँ। तो वीडियो में हम आप लोगों को बता दें कि आप लोग एक दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि इस लड़की का इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं। तो इस लड़की का इंटरव्यू करने का मेरा मकसद है, आप लोग बोल रहे होंगे कि अपने बिहार टॉपर और ज़िला टॉपर स्टूडेंट का इंटरव्यू क्यों नहीं किया। तो यही कारण है, वीडियो में साफ आपने देखा कि ये जो लड़की है ये घर पे रहकर ही तैयारी करती थी। ये कहीं किसी कोचिंग संस्थान में नहीं जाती थी, कहीं बाहर जाके तैयारी नहीं करती थी। जो भी मेहनत, जो भी पढ़ाई, दृढ़ इच्छा, जो भी संकल्प था इनका घर से ही था। इनके माता पिता थी, इनका पूरा दृढ़ संकल्प था कि हम घर से तैयारी करते हैं तो अच्छे नंबर भी लाएंगे और पास भी होंगे। तो आपका जो टारगेट था ये 454 अंक जो आप लेकर आई हैं, तो इससे ऊपर का भी टारगेट था कि यहीं तक टारगेट जी था? थोड़ा और आना चाहिए था। अच्छा। थोड़ा उससे कम आ गया तो उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं है, लेकिन पूरे फैमिली मेम्बर्स खुश हैं तो हम भी उनकी खुशी में खुश होंगे। अच्छा अच्छा, कहीं ना कहीं ये अंदर से था कि नहीं हम 454 ही नहीं बल्कि इससे ज़्यादा अंक भी लाएं। जी हाँ, लेकिन 454 अंक आया तो कैसा मतलब महसूस हो रहा है? खुश हैं, खुश हैं? सेटिस्फेक्शन है। अच्छा, घर के परिवार लोग सब लोग खुश हैं कि हाँ 454 अंक जो लेकर आई है लड़की, बहुत बढ़िया मेहनत की है, पढ़ाई की है। जी बहुत खुश है घर वाले। अच्छा, आगे की क्या तैयारी है आपको? आगे क्या करना है, क्या सोचा है आपने? आगे मैं सिविल सर्विसेज ज्वाइन करूँगी। सिविल सर्विसेज। थोड़ा सा इंटरमीडिएट का स्पेलिंग बोलिए। INTERMEDIATE। अच्छा, थोड़ा सा एग्जामिनेशन का भी थोड़ा सा स्पेलिंग बोलिए। EXAMINATION। चलिए, आप लोगों ने देखा ये जो भी स्पेलिंग बोली, बहुत अच्छी स्पेलिंग बोली, कहीं गलती नहीं है। बहुत सारे बिहार टॉपर, ज़िला टॉपर लोग कर जाते हैं और जब क्वेश्चन किया जाता है तो वहाँ पे फेल हो जाते हैं। उस तरह की बात नहीं है, लड़की जो है खुद से मेहनत की है। और आप लोगों को बता दें हम कि खुद से मेहनत करते हैं, किसी के दिखावे पे नहीं जाते हैं, तो आप एकदम सफल होंगे। क्या सही हम बोल रहे हैं ना? बिल्कुल सही है। तो यही सारा चीज़ है और थोड़ा सा बात करेंगे। इनके पिताजी भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी कि उनको कैसे महसूस हो रहा है और आगे भी अपने लड़की के लिए क्या कर सकते हैं, कहाँ तक लड़की को पढ़ा सकते हैं। सबसे पहले स्वागत है चैनल में। जी आपको भी स्वागत है इस चैनल से। अच्छा, लड़की आपका जो है 454 अंक प्राप्त की है इंटरमीडिएट में, कैसा लग रहा है मुझे आपको? बहुत खुशी हो रहा है। अच्छा,
लड़की जब घर पे रहकर तैयारी की तो आपको क्या लग रहा था कि लड़की हमारी पास हो सकती है कि नहीं हो सकती है? जी हमको सेल्फ डिपेंड था कि लड़की पास कर जाएगी। एक्चुअली पिछले बार मैट्रिक में भी टॉप लाई है अच्छा अच्छा और वो जो यहाँ का ब्रांड स्कूल है लॉजिंग, उसमें भी टॉप लाई थी। अच्छा अच्छा तो हम लगता था कि ये लड़की मैंने पढ़ लेगी, घर ही पे पढ़ लेगी। अच्छा अच्छा हम बोलते थे कि आप कहीं क्लास करना है या कोचिंग करना है तो बोलो, तो बोली पापा नहीं, हम घर से ही पढ़ लेंगे। अच्छा अच्छा बस ये हमारे पास डिमांड लैपटॉप की रखी अच्छा अच्छा तो लैपटॉप ला के इसको दे दिए। हाँ हाँ। बाकी ये अपना सेल्फ करती थी। मतलब घर से ही जो भी पढ़ाई करती थी उसमें जो भी खर्चा उर्चा लगता था फुल सपोर्ट आप करते जी थे? जी 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 फुल सपोर्ट मेरे तरफ से था। जी आगे आपका क्या इच्छा है कि आगे लड़की को कहाँ तक पढ़ाना है? ये लड़की को तो पढ़ाना सब कोई चाहता है, जहाँ तक पढ़े। तो ये जहाँ तक पढ़ना चाहेगी वहाँ तक हम पढ़ाएंगे। मतलब इनको जहाँ तक मन करेगा, जहाँ तक इच्छा करेगा वहाँ तक पढ़ेगी, वहाँ तक आप एकदम खड़े हैं जी जी खड़े। कि जब तक लड़की पढ़े हम वहाँ तक पढ़ाएंगे, पीछे नहीं ना हटेंगे। पीछे नहीं हटेंगे जी। चलिए, आप लोग वीडियो में देखा कि इनके लड़की के पिताजी हैं। सबसे पहले इनका नाम जानते हैं, हम नाम नहीं पूछ पाए। नाम क्या है आपका? जी मेरा नाम पलक कुमारी है। पलक कुमारी के पिताजी थे और इनका कहना है कि मेरी लड़की पलक कुमारी जो है जहाँ तक पढ़ेगी वहाँ तक हम एकदम फुल सपोर्ट में खड़े हैं, पीछे नहीं हटेंगे। इनके साठी पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी जी हैं, इनसे भी कुछ जानेंगे कि इनको कैसा लग रहा है। इनके पंचायत का नाम आज लड़की जो है रोशन कर रही है। 454 अंक लाकर मतलब बहुत बड़ा होता है, घर से ही तैयारी करके लाना सब किसी के बस का बात नहीं होता है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका चैनल में। आप थैंक यू। अच्छा, कैसा लग रहा है कि आपके पंचायत की लड़की आज 454 अंक लेकर आई है? पूरे आपके पंचायत में एक नंबर स्थान तो होगा ही। जी 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 इससे ज़्यादा नंबर तो किसी का नहीं आया जी होगा नहीं पंचायत आया। में। जी नहीं आया है। अच्छा, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है कि हमारे पंचायत की एक लड़की जो है इतना नंबर लेके आई है? बहुत खुशी महसूस हो रहा है। गर्व की बात है कि हमारे पंचायत की एक लड़की जो है पूरे ज़िले में अपना नाम रोशन की हाँ हाँ। और हम इसको बधाई देते हैं। अच्छा, आप एक भावी मुखिया प्रत्याशी हैं। आज ये लड़की इससे अच्छे मुकाम पे और जाना चाहती है, तो आप क्या कर सकते हैं इस लड़की के लिए? पूरा सपोर्ट करेंगे, फुल सपोर्ट। जैसे ये चाहेंगे वैसे हम इसके साथ हैं। अच्छा अच्छा, हर समय मदद के लिए इसके तैयार हैं। तैयार हैं। जी तो वीडियो में आप सब लोगों ने देखा, ये थे साठी पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी। पूर्व में भी ये चुनाव लड़े हुए हैं, फिर आगे भी लड़ने वाले हैं। जो पलक कुमारी हैं आज 454 अंक लेकर आई हैं इंटरमीडिएट में और इनके सपोर्ट में पूरी तरह खड़े हैं और उससे आगे भी जाने का इच्छा है कि वहीं तक लास्ट जी वही एम ही है मेरा कि मुझे आईपीएस बनना है। अच्छा। और मुझे वो करना ही है। करना ही है। तो मान के चलिए कि आईपीएस बनने के लिए आपको तो कहीं ना कहीं गांव से निकलना पड़ेगा, शहर में जाना पड़ेगा, जाके कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी, तभी जाके सपना साकार हो सकता है। जी ज़रूरी नहीं है कि गांव से निकलना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे बाहर जाना चाहिए और मैं पापा का अगर सपोर्ट रहा तो मैं डेफिनेटली बाहर जाकर तैयारी करूँगी। क्योंकि आप जब भी देखते हो आईएएस हो आईपीएस हो, दोनों की अगर तैयारी आप घर पे रह के करेंगे तो शायद सफल हो सकते हैं। ऐसा चीज़ नहीं है, लेकिन थोड़ी सी समस्याएं हो जाती हैं। घर से उसकी तैयारी करने में दिक्कत होती है, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं शहर में जाके रहना पड़ेगा, अच्छे संस्थान के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी जाके आप सफल हो सकती हैं। जी वो मुझे करना है, बाहर जाना ही है क्योंकि एक्सपोज़र होता है। अगर आप बाहर जाते हैं, आपको इन्वॉल्वमेंट मिलता है तो आप शायद कहीं अपना बेटर दे सकते हैं। हाँ, उसमें एक्सपोजर भी होता है, आपको अच्छे अच्छे जगहों पे ले जाके घुमाया जाता है, दिखाया जाता है। हर चीज़ के साथ प्रमोट करने के लिए अच्छी अच्छी जो भी उससे आईपीएस से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो दिखाई जाती है। तो वो तो आपको जाकर ही करना पड़ेगा। जी अच्छा, दूसरा चीज़ है कि आपकी मम्मी सपोर्ट करती हैं कि नहीं? मम्मी का फुल सपोर्ट रहा क्योंकि जैसे मैं ऑफलाइन नहीं थी तो मेरा जो भी मोटिवेटर मेंटर गाइडर जो भी थी मेरी मम्मी पापा दोनों ही थे। उनका बहुत सपोर्ट रहा मेरी प्रिपरेशन के दौरान। इवन मेरा हेल्थ का और खाने पीने का ध्यान मेरी मम्मी बहुत रखती थी। अच्छा अच्छा, तो वीडियो में आप लोग देख सकते हैं इनकी जो मम्मी थी, सबसे पहले उनका गाइडलाइन एकदम मिलता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जी जब भी लाइक मैं डीमोटिवेट हो जाती थी तो उनका बहुत सपोर्ट रहता था कि नहीं तुम कर सकती हो, तुम करो, तुम अपना बेस्ट दो, जो भी रिजल्ट आएगा उस पर ध्यान नहीं देना क्योंकि एक ना एक दिन तुम्हें सक्सेस ज़रूर मिलेगा। कहने का मतलब है कि आप
भी इतना मेहनत करने के बावजूद भी आपका जो है माइंड में थोड़ा सा डीमोटिवेटेड कहीं ना कहीं आना चालू हो ही जाता था। हाँ, वो सबकी मतलब स्टूडेंट लाइफ है तो सबके माइंड में डिमोटिवेशन थोड़ी होती है, लेकिन आपको हारना नहीं है, गिरकर उठना है। 100 बार गिरो लेकिन 101 बार जरूर उठो। परेशानियाँ, दुखों का सामना और रास्ते में आप चल रहे हैं तो गिरना, उठना, संभलना सब चीज़ बना रहता है। उससे टेंशन नहीं लेना है, मेहनत करते रहना है, क्योंकि मेहनत करिएगा असफल नहीं होइएगा। कई बार असफलताएं भी मिलती हैं, लेकिन मेहनत जब करिएगा तो सफलताएं भी मिलेगी। जैसे इनका भी सोच है, कहना भी है, और लोग भी सोचते हैं, समझते हैं ये सारी बातें क्यों? क्योंकि अगर आपको सक्सेस लेना है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा मतलब खुश हैप्पी ही आप पूरा जर्नी आपका चलेगा। अप्स एंड डाउन्स आएंगे, वो पार्ट है लाइफ का। आपको उसको देखते हुए फिर से रीस्टार्ट करना है और अपने लाइफ में मूव ऑन करना है। मतलब कहने का मतलब है कि ज़िंदगी में उतराव चढ़ाव होते रहता है, सबके लाइफ में होता है। सबके लाइफ में होता है। तो लास्ट में जितने भी स्टूडेंट हैं आज पास भी हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट फेल भी हुए हैं, तो जो फेल हुए हैं उनके लिए क्या कहिएगा? फेल जो हुए शायद उनमें कोई कमी रह गई होगी या फिर और भी रीजंस हो सकते हैं, तो आप ज़्यादा निराश ना होइए। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, आगे ये जर्नी यहीं तक एंड नहीं होती, आपको आगे पढ़ना है। आप फिर से दोबारा मेहनत कीजिए, सक्सेस ज़रूर मिलेगी आपको। और जो लोग पास हो गए हैं उनसे क्या कहिएगा? पास हो गए हैं तो फिर वो अच्छा करेंगे, फ्यूचर में भी अच्छा करेंगे। तो बता दें, जो पास हो गए हैं वो लोग और मेहनत कर रहे हैं, इससे भी ऊपर जाएं और इससे भी अच्छी मुकाम हासिल करें। और जो लोग नहीं पास हुए हैं, जैसे इन्होंने बताया कि आप लोग और मेहनत कीजिए, जहां भी आपसे गलतियां हुई हो, जहां आप मतलब कोई ना कोई गलती किए हों या कुछ छोड़े हों, उस चीज़ को आप रिकैप कीजिए और फिर से उसको सुधारिए और मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, फिर सफलता ज़रूर मिलेगी, पास ज़रूर होंगे। ये जो लड़की है 454 नंबर आज लेकर आई है। ज़िले में भी अच्छी नंबर है, इनसे भी ज़्यादा नंबर होंगे, लेकिन इनका भी नंबर बहुत अच्छा आया है। कारण है कि ये लड़की घर से ही मेहनत करती थी, कहीं जाके तैयारी नहीं करती थी। इसीलिए हमने इनका इंटरव्यू किया। तो आप क्या सोचते हैं इनके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरा प्रयास कैसा रहा ये भी ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।